देखिए, ये बहुत ही खुशैन बात है और मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस टाइम पे जो उमर साहब जदोजहद कर रहे हैं, इसका नतीजा इंशाल्लाह हमारे हक में ही निकलेगा। उमर साहब ने ऐसी कोई फोरम नहीं छोड़ी है जहाँ पे उन्होंने हमारे इश्यूज़ को रेज़ करने की बात ना की हो। तो जैसा आपने भी बोला कि परसों ही उमर साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले और वहाँ पर बिलख़ुसूस स्टेटहुड को लेके बात हुई और जो खुद बीजेपी की एक कमिटमेंट है जब उन्होंने सिर्फ होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये कमिटमेंट हुई है। तो बस यही हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो हमको अपने हकूक दिए जाए जो हमसे छीने गए हैं, ताकि जो हमने वादे लोगों से किए हैं और जो लोगों के मसले और मसाइल हैं पिछले 1.5 साल से जो उमर साहब जदोजहद में लगे हुए हैं, जो आधे बहुत सारे मसले तो हल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मुश्किल है, जो हल नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज जो चैलेंजेस इस टाइम पे हुकूमत के सामने हैं, स्टेटहुड नहीं है, पूरा अथॉरिटी नहीं है, बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां अभी भी ड्यूअल कंट्रोल है एलजी और सीएम का। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक क्लियर जो है एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। पहले स्टेटहुड की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस रूल्स भी कहीं नहीं है, जो कि खुद जेड के रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है हिस्सा था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे उमर साहब ने वहां पे बात की और बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बात हुई और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि जो वो बात बोल रहे हैं उन बातों पे वो उसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा और हमसे जो हमारे हुकूक छीने गए थे वो हमको मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक है, अगर उससे पहले ही स्टेटहुड आए तो फिर कोई तुक बनता नहीं है प्रोटेस्ट का। अगर नहीं आए तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है प्रोटेस्ट करने की, बिकॉज हमने 1.5 साल तक बहुत टाइम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमने वी डिडंट वांट टू गो कन्फ्रंटेशन, उस पर हमको बहुत ही यहाँ पर ब्रिक बैट्स भी लेने पड़े। जो उमर साहब ने एक रिकंसिलिएटरी अप्रोच रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, अब हम कन्फ्रंटेशन इन द सेंस कि एक सेट इन प्रोटेस्ट होगा और वहीं पर होगा, पार्लियामेंट के बाहर होगा, अगर हमको स्टेटहुड न मिले इन दिनों। तो ये एक प्रोसेस रहेगा जब तक हमको अपने हमारे हुकूक जो है वो वापस न मिलेंगे। उस उमर साहब ने ऑलरेडी उन्होंने उस पर भी बात कही थी कि जैसे महीनों पहले उन्होंने बात की थी, उमर साहब ने फोन भी किया, उमर साहब का ट्वीट भी आया। देखिए, ये पीडीपी मुझे लगता है कि शेमलेस अब ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। शेमलेस इन द सेंस कि इन हालातों में जो अब हम गुजर रहे हैं ये तो पीडीपी की ही बदौलत है। पीडीपी ने जो बीजेपी को रेड कारपेट दिया उसकी वजह से ही तो हम फंसे हुए हैं। हमसे हमारे हुकूक छीन नहीं खत्म हुए होते अगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ इल्हाक नहीं किया होता। हमने तो इनको तब भी बोला था हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। आप उनसे वो क्यों नहीं पूछ रहे कि उस टाइम पे हमने आपने एनसी का सपोर्ट क्यों नहीं लिया। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे नहीं लगता है कि उनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, महबूबा मुफ्ती से पूछा जाए कि उन्हें रिजाइन क्यों किया। अगर बीजेपी ने सपोर्ट वापस लिया तो वो फ्लोर टेस्ट पे क्यों नहीं गई। उनको फ्लोर टेस्ट करना चाहिए था और हम तैयार थे उनको आउटसाइड सपोर्ट देने के लिए। कोई भी ताकत उनको रिजाइन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। शी वॉज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड शी वॉज द चीफ मिनिस्टर। अब एक अलायंस पार्टनर ने अपना सपोर्ट वापस लिया, दैट डजंट मीन कि हुकूमत गिर जाती। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछिए, उसके बाद एक प्रोसेस होता है कि फ्लोर टेस्ट होना। उनको अनाउंस करना चाहिए था कि अब हम फ्लोर टेस्ट करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 एमएलए उस टाइम पे थे, हम सपोर्ट करने वाले थे। कांग्रेस के एमएलए सपोर्ट करते उनको, आउटसाइड सपोर्ट हमने वादा किया था। तो क्यों उन्होंने रिजाइन किया, किसके प्रेशर के अंडर रिजाइन किया। शी नीड्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस बिफोर आस्किंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिफोर टेकिंग क्रेडिट। उनको आप पूछिए, आप इन सवालों का जवाब दीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि आप उनके पास कोई जवाब रहा है। हमने उनसे राज्यसभा इलेक्शन के बारे में जवाब पूछा, जो कि क्लियर हो गया कि उनके पीडीपी के एमएलए ने बीजेपी के सत शर्मा साहब को जिताया। उस पर भी उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। हम पहले से ही बोल रहे हैं कि पीडीपी और बीजेपी ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये इस टाइम पे एक जो है जिसको आप बोलते हैं एक प्लान के तहत, एक प्रोग्राम के तहत ये सब चीजें चल रही है। बीजेपी का हमेशा चले तो उनके हिसाब से कभी सही टाइम आएगा नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती, यहाँ पे कभी इलेक्शन भी नहीं होता। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। यहाँ पे जो असेंबली इलेक्शंस हुए ये बीजेपी की बदौलत नहीं हुआ है। ये जब
इंटरवीन किया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला कि आप इलेक्शन करिए। बस उसमें उस टाइम पे एक चीज होगी, उन्होंने स्टेटहुड में भी उनको उस टाइम पे ऑनरेबल जस्टिस साहब को उस टाइम पे एक मुकर्रर करना था टाइम फ्रेम, जो कि नहीं हो पाया। अब हम उम्मीद करते हैं, उमर साहब परसों मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से, और जो हमको पॉजिटिव फीडबैक मिला, उम्मीद करते हैं कि स्टेटहुड वापस दिया जाए।